देखिए, हमेशा एक चीज से या किसी एक वाक्य से हमेशा दो अर्थ निकलते हैं, एक सही से गलत और एक गलत से सही। बस इसके लिए आपका नजरिया कैसा है, ये नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है। देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस चीज को बहुत बारीकी से समझाना चाहूंगा, पर इसके लिए पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक राजेश नाम का लड़का था। उसके दो बेटे थे। एक बड़े का नाम था मिथुन और दूसरे का नाम था, जो छोटा था उसका नाम था सुनील। तो एक जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत ज्यादा दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, दारू पीता है कि दारू पीता रहता है, जमीन घर सब कुछ बेचता है और अपने मम्मी पापा को मारता भी है। और एक जो छोटा बेटा होता है, जिसका नाम सुनील था, वो बहुत अच्छा लड़का रहता है और वो अपने व्यापार में सक्सेस होता है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रहा होता है और एक सफल इंसान की तरफ जाता है और वो एक सफल इंसान ही होता है और एक बहुत अच्छा इज्जतदार लड़का होता है। तो जब एक बार बड़े लड़के से पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे मतलब इन कामों के पीछे क्या राज है, तुम्हें ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, तुम्हें ये प्रेरणा कैसे मिली कि तुम इतने बिगड़ गए। तो बड़ा लड़का कहता है और जवाब देता है कि मेरे पापा भी दारू पीते हैं और जब मैं छोटा था तो मैं देखता रहता था कि मेरे पापा दारू पीते हैं, मेरी मम्मी को मारते हैं और वो अपनी मम्मी को भी मारते हैं और बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। तो फिर इसके बाद में छोटे लड़के से पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि आप इतने सीधे हैं, आप अपने व्यापार में सफल हैं, अपनी ज़िंदगी में सफल हैं, इसका राज क्या है। तो छोटा बेटा जवाब देता है कि और कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा को देखता था और मैं देखता था कि मेरे पापा जी दारू पी रहे हैं, और मम्मी को मार रहे हैं और अनाप शनाप बकते हैं, किसी से भी लड़ाई करते हैं, गलत गलत जगह पैसे उड़ाते हैं। उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि मैं कभी अपने पापा के जैसे नहीं बनूंगा, क्योंकि उनके विचार, उनके काम, हर चीज उनके गंदे थे, गलत थे। तो ये मानसिकता के ऊपर होता है। आज मैंने एक लड़के से बोला कि तुम दारू मत पिया करो, तो वो मेरे से बोलता है कि मेरा सेठ है जो वो खुद दारू पीता है, तो मैं क्यों ना पीऊंगा। जब राजा ही गलत है तो प्रजा क्यों नहीं गलत रहेगी। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, प्रजा कैसी है और राजा कैसी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। राजा कैसा भी हो, तुम उससे गलत सीख लेने की बजाय अच्छी सीख लो ना। और मैंने ये कहानी बताई राजेश की और सुनील और मिथुन की कि तुम्हारी मानसिकता कैसे है, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुमको अगर छोड़ना है या तुमको नहीं पीना है तो उसके हिसाब से तुम सोच सकते हो, पर तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम्हारा सोच ही उल्टा है। तो उसको थोड़ा समझ में आया, पर वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नहीं समझे, क्योंकि समझदार जो समझना चाहता है वो खुद दिमाग लगाता है। और मैंने उसको एक छोटी सी बात और बोली कि जो तुम्हारा सेठ है वो सेठ है और तुम उसके कर्मचारी हो, तो उसके पास में इतना है कि वो दारू पी सकता है पर तुम नहीं पी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतना है नहीं। अगर इतना होता सेठ के बराबर तो तुम पी सकते थे सेठ के बराबर, क्योंकि उसके पास में इतना है। इस बात को लेके फिर उसको थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब हमारी सोच पर निर्भर रहता है कि हमारी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है। हम किस तरीके से, किस चीज के, मतलब किसी भी चीज से किस तरीके के लक्षण ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे किसी भी फील्ड में।